ओके, हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है सबको? एवरीबॉडी यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीम में ऑडियो क्लियर है? प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए एवरीवन, वेदर द वॉइस इज क्लियर। प्लीज बताइएगा लाइव स्ट्रीम में। ओके, सो एवरीबॉडी आप इधर आ सकते हो बेटा। चल यहाँ स्पेस, यहाँ कोई आने वाले है क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। चलो बैठ जाइए। पिछले जगह फिनिश हो गई सबके? ओके फाइन। ओके, उधर जगह है या कोई आने वाला है? आने वाला है? ओके, उधर जगह है? कहाँ है? ओके लेट्स गो। सो एवरीबॉडी इज रेडी? बोलो हाँ या ना? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हट, अच्छे से बोलो गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले आज का कंटेंट होल्ड करून ठेवाता जेवढे येतील, ठीक है? शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। कल परसों का पहले रिवीजन करेंगे। आज का लेक्चर हम कंपनीज एक्ट के अंदर डाइव करेंगे, ठीक है? और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। आज का और कल का दोनों लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है? चलो यस प्लीज बोलिए। ओके, ये क्वेरी वहां पे भी आया था, ठीक है? मैं बताऊंगा, जस्ट वेट 2 मिनट्स। हाँ, पहले रिवाइज कर लेते हैं जब अपन वहां पे, तब, ठीक है? लेट्स गो। हाँ, शेड्यूल नहीं समझा? कल चार्ट के अंदर जो शेड्यूल मैंने मेंशन किया था, चार्ट भी कंप्लीटली नहीं दिख रहा था। ओके, तो कल का होमवर्क नहीं हुआ है, नियरली आधा हुआ है। नहीं डोंट वरी, मैं आज बाहर नहीं हकालने वाला हूँ आपको, ठीक है? इतने डरो मत कि नहीं सर हुआ है ठीक है? इट्स ओके, ठीक है, डोंट वरी। आज मैं वापस से चार्ट दिखाऊंगा, उसके पिक्स खींच लीजिएगा आप, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक के? ओके, और किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन? चलो रिवीजन स्टार्ट करें अपन। 2 दिन का रिवीजन एक साथ करेंगे, परसों और कल का, ठीक है? क्योंकि बेसिक्स ऑफ लॉ आज यहाँ पे एंड हो जाएगा और आज से हम कंपनी लॉ में एंटर करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद में वापस से कभी बेसिक्स का रिवीजन नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें मेनली फोकस करना पड़ेगा कंपनी लॉ के ऊपर, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहला सवाल मैंने आपको क्या इंटरटेन करवाया था? व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? क्यों बनाया जाता है लॉ? बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक और सवाल है। कुछ लोग आज नए आए होंगे, ठीक है? कंसिडरिंग जितने लोग बैठे हैं, जो नए आए हैं, कल और परसों का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, कृपया वो बेसिक्स देखिएगा, ठीक है? अदरवाइज आपको आज का कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो नए आए हैं वो सिर्फ मुझे सुनना, बचे बाजू वाले को मत सुनना, सब गलत गलत बोले, ठीक है? आगे सबसे पहले व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? इट इज डिपेंडिंग ऑन द, केवल एक बार, सिचुएशन। फिर हमने देखा था कि 3 एग्जांपल्स लॉ के, दैट इज भोपाल गैस, डाउरी एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। कुछ याद आया? फिर आगे बढ़े थे। 4 फैक्टर्स के ऊपर लॉ डिपेंड था। पहला कौन सा? सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, इथिक्स। क्लियर है? 2 लिखने पड़ते हैं, सेफ्टी और बेनिफिट। 2 अज्यूम्ड है, कौन से? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? उसके बाद में हम आगे बढ़े थे। सेफ्टी और बेनिफिट में से भी इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेफ्टी। बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर हम गए थे कैटेगरीज ऑफ लॉ के ऊपर। इधर ब्लू टी शर्ट, हाय, रिवीजन रिवीजन, फोकस, ठीक है? उसके ख्यालों में खोयो। लेट्स गो। सो फोकस, सब जन फोकस रिवीजन पे, ठीक है? सो कैटेगरीज ऑफ लॉ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर कहां से पावर निकाला था? 245। कुछ याद आया? और वो पावर किसको दिया था? पार्लियामेंट। कुछ याद आया? फिर उसके बाद में हमने देखा था कि 246 में लिस्ट दिया है, शेड्यूल नंबर, हट, सब जन, शेड्यूल नंबर कौन सा है? 7। और आज तो तुमको बहुत सारी हरकतें करनी पड़ेगी, ठीक है? आज बहुत सारी हरकतें करनी है, बिल्कुल बेशरम होके, मतलब ऐसी भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा बेशरम होके करना है, ठीक है? थोड़ी सी बच्चों टाइप भी नहीं है, बड़े बेशरम होके करना है, ठीक है? सो शेड्यूल नंबर कौन सा है बोले एक बार? 7। उसके अंदर कितने टाइप्स है? 3 कैटेगरीज। पहला कौन सा? यूनियन। कितने एंट्रीज है फटाफट बताइए? 97। दूसरा कौन सा? स्टेट। कितने एंट्रीज है? 66। और तीसरा कौन सा? कॉनकरेंट। कितने? 47। समझ में आया पक्का? फिर हमने लॉ पास करने का प्रोसेस देखा था। सबसे पहला स्टेप क्या है बोले एक बार? ड्राफ्टिंग।
कौन ड्राफ्ट कर सकता है? थोड़ा पावर चाहिए सिर्फ, ठीक है। दूसरा या अन्ना हजारी चाहिए, हाँ है ना। दूसरा वाला इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद में कमेंट्स, उसके बाद में पब्लिक कमेंट्स हो गए ना, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करने के बाद में इट विल गो टू अगेन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है? 2, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद। पेपर अपना हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? तो वापस इंग्लिश में बोलो, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। पक्का है, याद है सबको? 545 कहां पे? लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, एंड 245 राज्यसभा, उसमें से डजन भर हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, उसमें से डजन भर प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, याद है? फिर प्रेसिडेंट के पास कौन सा पावर है? वेटो पावर। गवर्नर के पास भी वेटो है क्या? है, बोलो है, क्लियर है। उसके बाद में ऑफिशियल गैजेट, डेट, एरिया, सेक्शन, 3 स्पेशल पॉइंट, वेटो पावर, ऑर्डिनेंस, ज्वाइंट सेशन। कुछ याद है? ज्वाइंट सेशन। अच्छा, एक क्वेरी आया था उधर के भी क्लास में, तो यहां पे भी एंटरटेन करूं, आपको भी आ सकता है। सर हमने सुना कि ज्वाइंट सेशन के अंदर 3 लॉ कंसिडर किए गए थे। सर तुम झूठ झूठ बोलते हो, तुमने 2 ही लिखवाए। 3 कंसिडर हुए थे ज्वाइंट सेशन में, 2 ही पास हुए। तीसरे का नाम भी बोलता हूं, बैंकिंग सर्विसेज रिपलेशन कमीशन बिल। बिल है मतलब पास नहीं हुआ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो 2 ही पास हुए हैं, कंसेप्ट समझ में है? वो बाद में रिवोक भी हो गया बिल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। फिर हम गए थे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। फिर कल के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था विद व्हाट? लॉ शुरू करने के पहले भी कुछ शुरू करना पड़ता है। 4 चीजें। सबसे पहला, घर जाके बुक खोली। ऐसा हुआ कि घर जाके तुम ऐसे पढ़े थे, बैग से बुक ऐसे पड़ी थी, खिड़की से हवा आई, बुक अपने आप खुल गई, हाय मेरी नजर पड़ गई। वैसे तो तुम पढ़े नहीं, तो घर जाके ये हाँ अभी ना, हाँ नहीं मैं नहीं खेलूंगा। बुक बंद करो सब जन, याद करो क्या पढ़ा है मैंने कल, याद करो प्लीज, याद करो प्लीज। 4 चीजें लॉ पढ़ने के पहले। हिस्ट्री, दूसरा वाला इतना बड़ा स्टोरी बताया था मैंने आपको कोट पहनने का, ये बराबर याद आया जीवन में है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, गजनी। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर याद है? हु इज अपेक्स मिनिस्ट्री? निर्मला। तुम मेरे को ऐसे देख रहे हो, कल मैंने पढ़ाया था ना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं अभी, तुम जिस प्रकार मुझे देख रहे हो। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? सो निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? 2। एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेशन में 2। एक्टिव कंपनी, लिक्विडेटेड कंपनी। एक्टिव कंपनी में रीजनल डायरेक्टर, और रीजनल डायरेक्टर के नीचे कितने रीजनल डायरेक्टर हैं? और आरओए 25, याद है? बाजू में लिक्विडेटेड कंपनीज के लिए लिक्विडेटर। सब गया, पूरी मेहनत पानी में। इसके बाद नहीं जाने दूंगा मैं, याद रखना तुमने। आज से होमवर्क दूंगा डबल। दूसरे साइड जुडिशियल अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी। एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कंपनी लॉ में हाई कोर्ट। ये बराबर चले, 20 बार लिखा था ना, बराबर याद आया। चलो बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि इंटर के लिए एनसीएलटी, एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट, बट देयर इज वन मोर कोर्ट विच इज कॉल्ड एज स्पेशल। कब आता है स्पेशल कोर्ट? 2 साल से ज्यादा जेल है कंपनी लॉ में, तो कौन आता है? स्पेशल कोर्ट। कुछ याद आया सबको? ये सुनो। ये होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। हमने क्या देखा था फिर? क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहां तक अपील किया जा सकता है? ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट। कुछ याद आया ऐसा ना? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है बताओ जरा? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। When the decision can only affect parties to the contract is a question of fact. What is question of law? When a decision affects entire nation and people facing the same situation, then it is called as question of law. यहां बाद में हमने हमारा लेक्चर खत्म किया था। नहीं पार्ट्स ऑफ लॉ देखे थे, सॉरी। फिर हमने देखा था प्रीएम्बल। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? प्रीएम्बल में SEC
स्कोप, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड शॉर्ट टाइटल। फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन के कितने कैटेगरीज है? दो, एक ड्राफ्टिंग बेस, कवरेज बेस। ड्राफ्टिंग बेस्ड दो, एक्ट बेस्ड, सेक्शन बेस्ड, कवरेज बेस्ड दो, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। कुछ याद आया सबको? ऐसा ना। फिर चैप्टर्स, चैप्टर्स डिवाइड इनटू सेक्शन, सेक्शन इनटू सब सेक्शन, इनटू क्लॉज, इनटू सब क्लॉज, प्रोविजोस। क्लियर है? फिर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी दो, एक्ट बेस्ड, सेक्शन बेस्ड। फिर कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी, जहां पे डैमेजेस में बंदा जाएगा, सॉरी डैमेजेस जाएंगे एग्रीड पार्टी, पेनल्टी जाएगी गवर्नमेंट और बंदा जाएगा। और फिर हमने देखा था शेड्यूल्स। क्या देखा था हमने? शेड्यूल। और शेड्यूल में क्या क्या होता है? फॉर्मेट होते हैं, लिस्ट्स होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वाली चीज जो आप एक्ट में नहीं लिख सकते वो कहां लिखते हैं? शेड्यूल। जरूरी है पर बहुत लंबा चौड़ा है, एक्ट में नहीं लिख सकते हैं, तो कहां लिखेंगे? बोलो एक बार, शेड्यूल। समझ में आ रहा है पक्का एवरीबॉडी? अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर नो। कल हमने देखा था शेड्यूल 3 बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट टू कंपनीज एक्ट। डिप्रिसिएशन के रेट के लिए शेड्यूल 2 मैंने मेंशन किया था, आपको याद है? बोलो यस सर नो। चलो बहुत बढ़िया। और कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल बताए थे मैंने आपको? 7। यहां तक आइडिया क्लियर है पक्का? ओके। अब आज के सवाल का जवाब दे दूं मैं कि सर रीजनल डायरेक्टर की क्या जरूरत है? ठीक है। मैंने आपको मेंशन किया था आरओसीज कितने हैं इंडिया में? 25। वो कंट्रोल करते हैं 15,30,000 कंपनीज को। कोई भी क्वेरी आता होगा इनके पास, इतने कंपनी है, पर कंपनी 5 क्वेरी भी पकड़ लिया, 2-2.5 करोड़ क्वेरी साल भर के। बोलो हाँ है ना? 7 रीजनल डायरेक्टर क्या इनको जानना चाहेंगे? उसके ऊपर सोचो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या इन सब कचरे को जानना चाहेगी? तो रीजनल डायरेक्टर इज लाइक फिल्टर, अ गुड फिल्टर, कि भैया नीचे से जब कंप्लेंट्स ऊपर आती है तो कितनी फिल्टर करके वहीं सॉल्व करनी है और कितनी कंप्लेंट्स ऊपर जाने देनी है। ही इज लाइक कमांडिंग पर्सन विद द आरओसी। ठीक है? ही इज लाइक मैनेजर विच इज क्या कहते हैं, कनेक्शन बिटवीन ओनर एंड द एम्प्लॉइज। ठीक है? कि एम्प्लॉइज के कचरे को ओनर तक नहीं पहुंचने देना, बट एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को ओनर तक पहुंचा दो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये फंक्शन होता है रीजनल डायरेक्टर का। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? एवरीबॉडी यस और नो? ओके। रही बात चार्ट की, तो एक बार मैं चार्ट दिखाता हूं, एक बार फोटो खींच लो। फिर भी ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब पे आएगा तो तुमको दिखा नहीं होगा ना प्रॉपरली, चार्ट वहां नहीं दिखा, मैं वापस दिखा रहा हूं, कृपया उसका एक बार फोटो खींच लो। चलिए फटाफट, यस बोलिए प्लीज। अच्छा वो भी चार्ट नहीं लिखा है क्या? वो दोनों चार्ट रह गए क्या कल? अच्छा वो इसलिए याद नहीं है आपको। ओके ठीक है, कोई नहीं, पहले इसके फोटो खींच लो फिर वो चार्ट लिख लेना। इसके फोटो खींच लो फर्स्ट, गो फॉर इट फर्स्ट। लाइव स्ट्रीम में भी खींच लेना जितने लोग हैं प्लीज। फोर 29 चैप्टर्स, हाँ मेंशन करूंगा, वो आगे समझ में आएगा, जस्ट फिलहाल नोट डाउन कर लेना। उसके अंदर क्या है, मैंने चैप्टर्स के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है? कि अलग अलग कंपनीज एक्ट के जो चैप्टर्स है आज हम वही देखने वाले हैं। ठीक है? तो यू विल कम टू नो। इसका फोटो खींचा सबने? बोलो हाँ या ना? चलो उसके बाद में नेक्स्ट वाला इसका खींच लो। खींच लिया सबने फोटो इसका? एवरीबॉडी यस और नो? नीचे का डाउन लिंक इसका भी खींच लो। ओके डन एवरीबॉडी यस और नो? और सबसे आखिरी लास्ट वाला दिस वन। ओके कुछ और चीजें मैं आपको मेंशन कर दूं आपके एडवांटेज की। पूछो क्या? आपको गूगल ड्राइव के जब 0.5 बैकअप मिलेंगे सबको। ठीक है? तो wowclass.com की वेबसाइट के ऊपर सभी के गूगल ड्राइव के बैकअप्स हमने बेसिकली अपलोड करके रखे हुए होंगे। ठीक है? वहां पे आपको ये फ्री रिसोर्सेज सब मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पे? जो मैं क्लास में जितना नोटिंग करता हूं, जैसे ये भी स्लाइड, इसका पूरा का पूरा प्रिंट आपको पीडीएफ में वहां मिल जाएगा। क्लियर है? सो आप लाइफ में भी कभी रेफर करना चाहो तो यू विल फाइंड इट देयर। दूसरा, हम जो क्लास में ऑडियो रिविजन करते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो वहां पे और ऐसी 2-3 चीजें हैं जो अलग अलग अवेलेबल करवा के रखी है, जो हमने क्लास के अंदर कंडक्ट की है या क्लास के अंदर कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है? वो बैकअप आपको कैसे मिलेगा वो आपको मेंशन किया जाएगा। ठीक है? इस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? डाउन द लाइन आई विल गाइड यू प्रॉपरली। ठीक है? फिर एक चार्ट कल आपका लिखना रह गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? बिफोर यू स्टार्ट द लॉ, ये वाला ये नहीं लिखा था क्या कल? ओके फाइन, लिख लो इसको अभी, गो फॉर इट फास्ट।
एग्रीकल्चर में इनकम है, क्या लिखा है? एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम्ड अंडर इनकम टैक्स लिखा है बेटा राघव, ठीक है। अच्छा, बाहर वालों को अंदर आ जाओ। सरड़ा। ओके, लाइव स्ट्रीम के सभी कमेंट्स मैं देख रहा हूं, तो कृपया स्पैम ना करें। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब कमेंट करना अवॉइड करें, जब कुछ लिख रहे हैं तब आप कृपया कमेंट करें, तो आपकी क्वेरी भी एंटरटेन हो जाएगी। यस प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के नीचे लिखा है कैटेगरी ऑफ लॉ एंड लिस्ट एंड सब्जेक्ट्स। मैं इसमें कुछ और एडिशनल मार्किंग कर रहा हूँ आपके एलेब्रेशन के लिए, वो भी कर लेना प्लीज। मोहित, अभी फिलहाल जो लाइव क्लास है बेटा वो सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल ड्राइव पे नहीं। पहले 10 लेक्चर होने के बाद में वो जीडी के ऊपर अपलोड हो जाएगी। प्रिंस सपोर्ट टीम को कॉल करो, दे विल हेल्प यू। यस, वो टैक्स के लिए, जीएसटी और टैक्स के लिए लॉ 12, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स इज अ लिमिट फॉर जीएसटी, इंपोर्ट, कस्टम्स एक्सेट्रा, ठीक है। और टैक्स के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा नॉटिकल माइल उतना ज्यादा पैसा, ठीक है। लॉ के लिए नहीं, लॉ के लिए जितना ज्यादा नॉटिकल माइल उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, उतना ज्यादा पैसा जाएगा। चैप्टर स्ट्रक्चर बेटा राघव। हाँ, टैक्स के लिए जो एक्स्ट्रा नॉटिकल माइल है उनको सिर्फ मॉनेटरी और रेवेन्यू लॉ अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। उनको कंपनी लॉज अप्लीकेबल नहीं होते। चलो, डन एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीम वाव प्लेयर पे कल से शुरू होगा, कल से यूट्यूब पे भी होगा, दोनों एक साथ ही हम एंटरटेन करेंगे, ठीक है। चलो, हो गया सबका? एवरीबॉडी टेल मी प्लीज।
चैप्टर स्ट्रक्चर में लास्ट में सीए इंटर और सीए फाइनल को डिवीजन ऑफ सेक्शन दिया है। मैंने ये ऑलरेडी आपको मेंशन किया था कि 470 में से कितने सेक्शन सीए इंटर पे एप्लीकेबल है बच्चों? 148, और बचे हुए सभी सेक्शंस किसको एप्लीकेबल है? फाइनल। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज को याद रखना, वही लिखा है 148 सेक्शंस एंड 149 से 470 फाइनल। चलो यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनना। आज हम बढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ की तरफ बच्चों, और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा जीवन में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज कंपनी लॉ के अंदर हम डाइव करेंगे। ठीक है? सो शुरू करते हैं, ध्यान देना। मैंने कल आपको बोला था कि नॉर्मली हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 नॉर्मली पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेक्शन नंबर 1 क्या होता है बोले बाद उसे? प्रीएम्बल। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी लॉ के साथ में, है ना, और देखते हैं सेक्शन नंबर क्या है बोले बाद उसे? 1। पॉइंट नंबर 1 सब जन साथ में पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। तालियां। सो यहां कंपनी लॉ की शुरुआत होती है, नारियल फोड़ा गया है। नेक्स्ट, दिस एक्सटेंड्स टू होल ऑफ दिस सेक्शन शॉल कम इनटू फोर्स एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय सीजी। तो किस प्रकार कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आए हैं पिक्चर में, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री के हिसाब से लिटिल विवरण दू। ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है आपको, ठीक है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पता होना चाहिए। ठीक है? अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट का इंप्लीमेंटेशन ये 3 फेजेस में हुआ था। कितने फेजेस में हुआ था बोले एक बार उसे? 3। सबसे पहली डेट मैंने आपको 2-3 बार बोली है अभी तक के, कोई बोल सकता है कि कौन सी है? 12 सितंबर 12 सितंबर 2013, जब कंपनीज एक्ट के 98 सेक्शंस को इंप्लीमेंट किया गया था आउट ऑफ 470। सेकेंड फेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज 1 अप्रैल 2000 एंड क्या बोले एक बार उसे? 14, जब कंपनीज एक्ट के 183 सेक्शंस को एप्लीकेबल किया था आउट ऑफ कितने बोले एक बार? 470। और फिर 2015 फुल ईयर में बचे हुए कंपनीज एक्ट के सभी सेक्शंस को एप्लीकेबल किया गया, रिमेनिंग सेक्शंस, बट वो फेज वाइज मैनर में हुए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन पे हुए, कुछ फर्स्ट क्वार्टर में हुए, कुछ सेकंड क्वार्टर, मतलब ठीक है, कुछ फर्स्ट क्वार्टर में, कुछ सेकंड क्वार्टर, कुछ थर्ड क्वार्टर, तो उसके हिसाब से इनको इंप्लीमेंट किया गया। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दिस इज योर सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे? 1। ठीक है? एक बार इसको लिख लो शुभारंभ के लिए। ठीक है? गो फॉर इट फर्स्ट। चलो लाइव स्ट्रीम में भी पूरा लाइव स्ट्रीम देखने के बाद 0.5 व्यू बैकअप्स है, फेस टू फेस वालों को भी उतना ही है 0.5 व्यू बैकअप्स। कोई भी हाफ, मतलब टोटल अगर अपने 80-85 लेक्चर्स है तो कोई भी 40-42 लेक्चर्स आप देख सकते हो एज यू सेलेक्ट। ठीक है? राघव स्लो मोड ऑन रहेगा बेटा, तूने बहुत ज्यादा स्पैम किया है नालायक। टेस्ट टाइम टू टाइम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में होती रहेगी, डोंट वरी।
ये सब आपको आफ्टर 30 पेजेस ही लिखना है, ठीक है। पहले 30 पन्ने ब्लैंक, जो आज नया है फर्स्ट 30 पन्ने ब्लैंक, 60 फेसेस मुझे ब्लैंक चाहिए, ठीक है। फिर जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। सबने छोड़े हैं ना पहले 30 पन्ने ब्लैंक? आज से उसका काम शुरू होने वाला है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज बी रेडी। मैं लाइव स्ट्रीम वालों को मेंशन करना चाहूंगा कि बाकी सब क्वेश्चन अभी पूछना बंद करो। जीवन के अंदर टेस्ट होंगे क्या, जीवन होगा क्या, मेरी लाइफ बर्बाद होगी क्या, बंद करो अभी। ऐसा है मतलब कंटेंट यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो रहेगा बाजू में, तुमको टेस्ट होंगे ये होंगे, पढ़ तो लो पहले, बाद में टेस्ट देंगे ना बेटा। कैसे कैसे बताओ अब मैं। चलो आगे बढ़े बच्चों। सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड क्वेरी एंटरटेन करूंगा। लाइव स्ट्रीम वालों के लिए अपन चाहिए तो सेपरेट सेशन ले लेंगे तुम्हारे क्वेरीज के लिए यूट्यूब पे, वो छोड़ो, सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड पूछो फिलहाल, ठीक है। लेट्स गो। नाउ यहां पे आपका खत्म होता है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार से 1, ठीक है। मैंने कल आपको मेंशन किया था कि बेसिकली कोई भी लॉ पढ़ने के पहले आपने हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री कंपनीज एक्ट का हमने देख लिया। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखा था, एंट्री नंबर 43 और एंट्री नंबर कौन सा बोले एक बार 44। देखा था या नहीं देखा था, बोलो हाँ है ना। फिर कल हमने अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखा था। लास्ट कौन सी चीज बाकी रह गई? अभी लिखा ना तुमने, अरे गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है रे, अपना वो भी भरोसा नहीं दिख रहा मेरे को। क्या लिखा, चौथी चीज क्या थी बोलो मेरे बच्चों? चैप्टर स्ट्रक्चर। तो हमने सिर्फ नंबर देखा कि 10 चैप्टर है, पता होनी चाहिए ना कौन से 10 है, हाँ है ना। तो अभी अपने काम करेंगे, अभी अपन चैप्टर्स को देखेंगे, ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें पूरे सेक्शंस याद रहे कंपनीज एक्ट की? पक्का इच्छा है तुम्हारी, दिल से है, खुद के दिल से? हाँ दिल से इच्छा है, बोलो हाँ या ना। तो मैं जो बोलूंगा वो करोगे? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, गारंटी कि पूरे 148 टंग पे रख देंगे अपन, ठीक है तुम्हारी, ठीक है। पूरे 148 सेक्शन तुम्हारे टंग पे रख देंगे, सिर्फ मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा बिना सोचे समझे। दर्शन सर ओके ये करना है, गेम ओवर। कैन वी डू दिस? बोलो हाँ या ना। पक्का ऐसा ना? बुक बंद कर दो, पेन छोड़ दो, सब छोड़ दो और सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दे दो, ठीक है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। बेसिकली कंपनी लॉ के जो चैप्टर्स है वो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर्स है जो हमें एप्लीकेबल है 148 सेक्शन नंबर तक के, ठीक है। बोलो हाँ या ना। उसमें से पहला चैप्टर बहुत इजी है, प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 एंड 2, जिसके अंदर प्रीएम्बल और डेफिनेशन है। तो पहले चैप्टर का नाम बोलो एक बार जोर से, सेक्शन नंबर 1 एंड 2। बचे कितने? 9। कितने बचे? दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। 9। कितने बचे बोले एक बार? 9। क्लियर है? कितनी उंगलियां दिखा रहे हो, समझ आ रहा है? ऐसे कर दिया है सर, आप देख लो जितनी गिनने गिन लो, इतनी है मेरे पास, ठीक है। सो कितने बोले एक बार? 9। 9 चैप्टर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में बोले एक बार? 3। पहली कैटेगरी है बनाना, इंग्लिश वाला नहीं, ठीक है, हिंदी वाला नालायक हो, और तुम अच्छा सोचो। सो पहली कैटेगरी क्या है बोले एक बार? बनाना, मतलब कंपनी को बनाना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। एटलीस्ट इतने लेवल तक तो सोचो जहां तक मैं पहुंच पाऊं। जनरेशन गैप फील हो गया मेरे को एकदम से। दूसरा है चलाना। दूसरा क्या है? सोचने दो मेरे को, इसमें क्या सोचा होगा। एनीवेज आगे। सो पहला कंपनी बनाना है, और कंपनी हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज उसको आगे कैरी करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, चलाना। और फिर तीसरा, एक बार कोई भी बिजनेस चलने लग जाए तो तुम क्या करते हो? तुम रिलैक्स करते हो, तुम देखते हो, प्रॉफिट कमाते हो, मस्त। बोलो हाँ है ना। देखना, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो 3 कैटेगरी जोर से बोले। पहला कौन सा? बनाना। दूसरा चला। तीसरा, अच्छे वर्ड आए, देखो कैसा जोश आ गया है सब में, ठीक है। सो ऑब्वियसली कंपनी बना रहे हो तो चलाना भी तो चाहिए ना यार, नहीं तो बनाई क्यों? एक शेयर अर्ज किया है, बोलने तो दे भाई पहले।
तुम्हें एहसास था, जब तुम्हें एहसास था, वो एक्टिंग हो रही है, जब तुम्हें एहसास था फिर भी मुझे दर्द क्यों दिया, जब तुम्हें एहसास था फिर भी मुझे दर्द क्यों दिया, जब निभाना ही नहीं था तो प्यार क्यों किया। थैंक यू। ठीक है, वही बात है, तुम कंपनी बना दी, तुम कंपनी बना दी, बट चलाओ तो सही। बीच में बंद करके क्या फायदा? आप कंपनी क्यों बनाते हो? क्योंकि वो चलती रहे, प्रॉफिट देती रहे, राइट? दैट इज ओनली थिंग। कंपनी बनाना इज अ सेपरेट पोर्शन, कंपनी चलाना इज अ सेपरेट पोर्शन, और फिर उसमें से चीजें रिटर्न में आपको मिलेगी, दैट इज अ देखो रिलैक्स। ठीक है, अब बनाने के अंदर और 3 कैटेगरीज आती है। अब यहां से चैप्टर शुरू होंगे। बनाने में बनाना, बुलाना, लगाना। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, चैप्टर के नाम ही ऐसे है। सो एक बार सब जन मेरे साथ साथ में एक्शन भी करेंगे, ठीक है? अरे मतलब मैंने यहां पे एक बंदा रखना चाहिए जो मेरे को सिर्फ बैठ के बोले, सर ये सोच के बोलो, तुम तो सोच लो, ये पैसे लोग बेकार है सर। ओके, सो एक बार एक्शन करेंगे साथ साथ में। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, ठीक है? पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, और मेरे साथ साथ सेक्शन याद चाहिए सबको, बोलो हाँ है ना? मेरे साथ साथ एक्शन करना, बोलो बनाना, बुलाना, लगाना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एक बार वापस से, क्या है? बनाना। ये कैसा बनाना है तेरा? मेरे को इसमें कोई सेंस है? बनाना क्या बना रहा है भाई जीवन में? थोड़ा और टेबल के ऊपर थोड़ा बनाना प्लीज। अपने को सेक्शन याद चाहिए, बोलो हाँ है ना? लेट्स गो, वापस से, क्या है? बनाना, बुलाना, लगाना। ठीक है, 3 चैप्टर्स इसके अंदर कवर होंगे। कंपनी बना रहे हैं, दैट मीन्स फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन एंड क्या बोले एक बार? इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन 22। सेक्शन का फिलहाल टेंशन मत लो आप, ठीक है? विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। फिलहाल नाम जानो। बुलाना, बुलाने को क्या हम इनविटेशन कह सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुमने इनविटेशन टू ऑफर सुना होगा, और इनविटेशन टू ऑफर में तुमने एक एग्जाम्पल सुना होगा, प्रोस्पेक्टस। इट इज द प्रोस्पेक्टस चैप्टर। इट इज तो क्या बोले एक बार? प्रोस्पेक्टस चैप्टर 23 से लेके 42। और लगाना, कोई भी बिजनेस चलाते हैं या बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं बिजनेस में? कैपिटल। पैसा लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। दैट इज 43 से लेके 72। ठीक है, सो एक बार सभी एक्शंस करेंगे सब। मेरे को फुल एक्टिव चाहिए, रेडी? आज का लेक्चर पूरा। सो वापस से, क्या है? बनाना, बुलाना, समझ में? अब ये बनाना बुलाना छोड़ के चैप्टर के नाम बोल के देखो, ट्राई करो, वो भी याद है। ये तो ठीक है, लिखना वो है। सो फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, इनविटेशन टू ऑफर मतलब प्रोस्पेक्टस एंड कैपिटल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर कंपनी अब चलानी है, एडिशनल फंड्स भी लगेंगे। सो डालना, डिपॉजिट्स डालना, लोन डालना, चार्ज करना। अरे नेक्स्ट टाइम मैं इसको चेंज करने वाला हूं, कंफर्म। सो डालना, चार्ज करना एंड मैनेज करना। ठीक है, सो हम क्या डालते हैं कंपनी के अंदर? डिपॉजिट्स, लोन। सेक्शन नंबर 73 से लेके 76A, ठीक है? डिपॉजिट्स। चार्ज करना इज अ चार्जेस ऑन असेट, मतलब आप मॉर्गेज करते हो, प्लेज करते हो, सुना है सबने? यस और नो? दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 77 टिल सेक्शन नंबर 87। एंड मैनेज करना इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड क्या बोले एक बाजू से? एडमिनिस्ट्रेशन, which is from section number 88 to 122. ठीक है, सो एक्शंस साथ साथ में, रेडी?
डालना, यू आर पुटिंग अ डिपॉजिट इनसाइड, ठीक है। सो डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। समझ में आया पक्का? हाँ है ना? एक बार सभी एक्शन साथ साथ में, रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? बनाना, एक बार वापस से करो, मस्त दिख रहे हो तुम सब, सही दिख रहे हो, मतलब कैमरा घुमाओ ना, खुश हो जाएगी वर्चुअल वाली पब्लिक। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। सो एक बार अब ये सब बनाना बुलाना छोड़ के विद द चैप्टर नेम्स, ठीक है। कैन वी डू दिस? सो सब जन साथ में, रेडी, 1 2 3, क्या है? फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, कैपिटल, डिपॉजिट, चार्जेस ऑन असेट एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नीचे वाला नाम है, ठीक है। अब कंपनी चल पड़ी, अब प्रॉफिट आएगा। सो प्रॉफिट आएगा तो हम क्या बांटेंगे? डिविडेंड। सो बांटना, एक्शन, बांटो बांटो बांटो, ऐसा नहीं सर बोले बांटी दो, ठीक है। सो बांटना, सब जन एक साथ, क्या है? बांटना। फिर उसके बाद में लिखना, अगर आप डिविडेंड बांट रहे हो तो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे ना, उसके साथ प्रॉफिट कहां से आएगा? सो लिखेंगे क्या? बैलेंस शीट, पीएनएल, लिख लिया तो क्लोज हो गया ना, बैलेंस शीट पीएनएल, क्लोज होने के बाद डिविडेंड बांटा जाता है। बोलो हाँ या ना? सो क्या है? बांटना, चेक करना। याद है सीए का लोगो, उल्टा टिक आता है, बोलो हाँ या ना? वो चेक करना। वो उल्टा टिक क्यों होता है? ऑडिट की वजह से। नॉर्मली जब ऑडिट शुरू होता था कंपनीज का, तो एग्जिस्टिंग कंपनी के इन हाउस एम्प्लॉइज जब ऑडिट के लिए बुक्स देते थे तो वो खुद पहले चेक करते थे सब सही है क्या, और वो सही सीधी टिक मारते थे, ठीक है। और बाद में जब सीएस सीएमएस वहां जाते थे प्रोफेशनल, वो भी सीधी टिक मारेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई हमने चेक किया, उनने चेक किया। सो वही के वही कुछ धुरंधर लोगों ने दिमाग लगाया, बोले उल्टी टिक वो कस्टम बन गया, और वो कस्टम इतना चला, इट इज फ्रॉम ब्रिटिशर्स टाइम, पब्लिक अकाउंटेंट्स टाइम। ब्रिटिशर्स के वक्त सीएस के पहले, सीएमएस के पहले, सीएस के पहले देयर वर पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। और उन्होंने कस्टम शुरू किया, वो इतना चला कि आज के डेट में लोगों में डालना पड़ा भाई उल्टा टिक, ठीक है। दैट मींस इट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसेप्ट समझ में है? सो चेक करना, ठीक है। सो एक बार वापस एक्शन क्या है? बांटना, लिखना, चेक करना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो हम क्या बांटते हैं, सब जन बोलो एक बार? डिविडेंड। डिविडेंड का सेक्शन 123 टू 127 हम क्या लिखते हैं? अकाउंट्स। सब जन बोलो क्या लिखते हैं? अकाउंट। 128 टू 138, और हम क्या चेक करने को क्या कहते हैं, बोले एक बार? ऑडिट। ये हमारा चैप्टर है 139 टू 148। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने? 148। समझ में आ रहा है? मैं पक्का जोर से बोलो सर ना, एक बार सभी एक्शंस के साथ, ठीक है। रेडी? बनाना बुलाना, फिर चैप्टर नेम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। रेडी? 1 2 3 सब जनों के एक्शंस दिखने चाहिए। इधर पिलर प्रेमी, ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स गो। 1 2 3, बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना, बांटना, ठीक है। अब विद द नेम्स ऑफ द चैप्टर, कैन वी डू दिस? यस और नो? So 1 2 3 go. Formation and incorporation, prospectus, capital, deposit, charges on asset and management and administration, dividend, accounts, audit. समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। यहां तक आइडिया क्लियर है पक्का? So these are your chapters. बनाना बुलाना लगाना डालना, हाँ मैंने सही है। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी। यहां तक चैप्टर के नाम याद हो गए? बोलो हाँ है ना? टास्क नंबर 2, चलो इसका स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन याद करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं पहले, फिर देखेंगे याद होते हैं क्या। सेक्शन 1 2 याद हो गया? इजी पीजी है ना? फिर सेक्शन 3 से लेके 22, 23 से लेके 42, 43 से लेके 72, 73 से लेके 76, ये 77 से लेके 87, 88 से लेके 122,
123 से लेके 127, 128 से लेके 138 एंड 139 से लेके, ठीक है। अब जरा याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? तुम कैलकुलेटर पे क्या कर रहे हो? इतने ही सेक्शन है ना, इतने हैं भाई, ठीक है। रेडी, लेट्स गो। पहला चैप्टर याद है सबको? बोलो हाँ है ना? ओके सर, मैं क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। 3 3 3 3, पहले 4 चैप्टर के स्टार्टिंग सेक्शन, यूनिट डिजिट इज 3, ठीक है। 3, 23, 43, 73, 3 3 3 3। गाना याद आया? टिन टिन आ टिन 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 तारा, बोलो एक और बार बोलो। 77, 88, 12 की शो की 3 टिकटें हैं। समझ में आ रहा है? सो एक बार वापस से गाओ, क्या है? टिन टिन आ टिन 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 तारा, 77, 80, 12 की शो की 3 टिकट, 128 में दिलाऊं, समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा कितना? 139। आइडिया क्लियर है? एक बार वापस से, क्या है? टिन टिन आ टिन 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 तारा, 77, 80, 12 की शो की 3 टिकटें है, 128 में दिलाऊं, समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में कितना? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब इधर तुमको सेक्शंस याद है, ठीक है। एक बार 3 से लेके 22, फिर 23 से लेके 42, 3 3 आते। गाना ही याद नहीं रखना है, उसमें सेक्शन भी है। वो गाना गा लिया, रिलैक्स बैठ गए, सेक्शन नहीं बोलने सर, गाने के साथ सेक्शन है, ठीक है। सो टिन मतलब 3 से लेके 22, टिना 23 से लेके 42, टिना टिन 43 से लेके 72, तारा से लेके 76 से, 77 से 87, 88 से 122, ठीक है। 12 की शो की 3 टिकटें, 123 से लेके 127, 128, 128 से 138 एंड 139 से 140। अब एक साइड हमको पूरे सेक्शंस अलग अलग याद है और एक साइड हमको चैप्टर से याद है। अब इनको कनेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। सो एक बार एक्शंस के साथ में ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 3 3 3 3 तरह एक साइड प्रोसेस चलना है, एक साइड बनाना बुलाना लगाना चलना चाहिए और बीच में चैप्टर नेम साथ में चलना चाहिए, ठीक है। कैन वी ट्राई दिस? बोलो हाँ या ना? चलो लेट्स गो, ठीक है। स्लोली जाएंगे, कोई घाई नहीं अपने को, पर सब जन, एवरीबॉडी, ठीक है। जिसने एक्शन नहीं किया उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा। लेट्स गो, सॉरी, लेट्स गो। 1 2 3 बोलो, क्या है? बनाना, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 3 से लेके 22, ठीक है। बुलाना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, प्रोस्पेक्टस बोला तो भी चलेगा, सेक्शन 23 से लेके 42, क्लियर है। लगाना कैपिटल, दैट इज 43 से लेके 72, ठीक है। डालना डिपॉजिट, 73 से लेके 76A। चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट, 77 से लेके 87। मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहां से कहां तक? 88 से लेके 122। क्या? डिविडेंड, 123 से लेके 127। लिखना, अकाउंट्स, 128 से 138, क्लियर है। और फिर चेक करना, ऑडिट, 139 से 148। समझ में आया? पक्का आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, पर हम तो गजनी है, हम क्या है? तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि दर्शन सर ये चार्ट ऐसे ओपन रखेंगे और हमको लिखने देंगे, ऐसा तुम्हें, पर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? 10 मिनट में तुमको यहां से देगा,
मेरे को पूरा चार्ट ऑन टंग, बुक बंद ही रहेगी, तुम 10 मिनट तक के सिर्फ इसको याद करोगे यहां पे बैठ के, फिर ये चार्ट गायब हो जाएगा और फिर तुम लिखोगे। ठीक है, तो कोई सेंस है? डायरेक्ट कॉपी करना तो बहुत आसान है जीवन में, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। कुछ टिप्स दे दूं कैसे याद करना उसकी। ओके, एक ओवरऑल क्लास के याद करने के लिए टिप कि थ्रू आउट द क्लास आप इस चीज को फॉलो करके याद कर सकते हो। नॉर्मली जब मैं बोलता हूं ना याद करो, तुम पढ़ना शुरू कर देते हो। जो चीज ऑलरेडी याद है उसको वापस पढ़ के टाइम क्यों वेस्ट करना। तो जब भी मैं बोलूं याद करो, आंखें बंद या इधर उधर देखो, एक्सेप्ट डिस्ट्रैक्टेड एरियाज। ठीक है, इधर उधर देखो और सिर्फ रिमेंबर करो कि तुमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा। अच्छा, प्रिलिमिनरी 1-2, ठीक है, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेकर 22, लगा ये बुलाना इज अ प्रोस्पेक्टस 23 से 42, फिर लगाना कैपिटल। कैपिटल याद नहीं आ रहा, सिर्फ कैपिटल देखो, सिर्फ क्या देखो, कैपिटल देख लिया, कैपिटल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फिर डिपॉजिट 73 से लेके 76 से, फिर नेक्स्ट याद नहीं आ रहा, वापस देखो। जो याद नहीं आ रहा सिर्फ उसको देखो, समय को सेव करो। आइडिया क्लियर है? दिस इज टिप नंबर 1 कि आंखें बंद याद करना है ना, तुम्हें पढ़ना नहीं है। बच्चा मेरे को बोलता पूरा पूरा एग्जाम, सर मैंने लॉ 4 बार पढ़ा, कोई फायदा नहीं, जीरो। पढ़ने के मार्क्स नहीं है, मार्क्स है याद करके लिखने के। तो दिमाग को उसके लिए ट्रेन करो। तुम पढ़ने के लिए ट्रेन किया जाते हो दिमाग को ना, दिमाग को याद करने के लिए ट्रेन करो, फिर लिखने के लिए ट्रेन करो, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। हम उसके ऊपर भी जाएंगे, बट फिलहाल थोड़ा दिमाग को ट्रेन करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग। ठीक है, तो आप याद करोगे, पूरा याद करोगे। ठीक है, ये पहली टिप। दूसरी, एक दूसरे को याद करवा दो। इस क्लास में कितना भी आवाज हुआ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना ही है। ठीक है, करो आवाज। जब आप किसी दूसरे को कोई चीज समझाने जाते हो या पढ़ाने जाते हो ना, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि तुम्हारी वो चीज खुद याद हो गई और क्लियर भी हो गई। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन आपके और हमारे बीच में। हम चीजों को इस प्रकार पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चीज लाई, पूरा लॉ का क्लास खत्म हुआ, मैंने एक चीज लाई, मैंने आपको पढ़ने दी और मैं खुद पढ़ रहा हूं, तो दोनों के बीच में एक ही मेंटालिटी का डिफरेंस रहेगा। मैं इस हिसाब से पढ़ रहा हूं कि मुझे आपको समझाना है, आप इस मेंटालिटी से पढ़ रहे हो कि आपको सिर्फ समझना है। व्हेन यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, यू गेट मोर इनटू द कोर। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? सो आप डिस्कस करो, दूसरे को याद करके दो, एंड यू विल बी सरप्राइज, आपको खुद को पहले ही याद हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज टिप नंबर क्या बोले एक बार से 2। टिप नंबर 3, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, डिस्कशन होता ही नहीं है, नहीं छी छी, तो खुद याद करो और लिख के देखो, या सीधा लिखना स्टार्ट करो रफ में। यहां नहीं, रफ में, फेयर में नहीं, फेयर में बताऊंगा कहां। रफ में बैक पेज लो जहां पे तुम साइन मारते रहते हो, किसी ये बनने के बाद इसी को कोमड़ा बना, ठीक है, जहां साइन मारते रहो वहां जाओ, शॉर्ट में लिखो कि भैया प्रिलिमिनरी 1-2, फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन 322, शेयर कैपिटल, जो भी है आपका, लाइन से रफ में लिखो। एक बार सीधा याद हो गया आपको रफ में, उल्टा लिख के देखो। एक बार उल्टा याद हो गया, सीधा 1 बाय 1, एक छोड़ के एक, फिर उल्टा एक छोड़ के एक, फिर एट रैंडम। ठीक है, बॉडी माइंड एनर्जी जहन में और आत्मा में घुस जाना चाहिए। कभी अगर मैं तुम्हारे कब्र से घुसूं, उठे उठ उठ सर बनाना, ठीक है, समझ में आया? तो मेरे को ये अभी याद चाहिए, अगले 10 मिनट आपके हैं, आपको जितना चिल्लाना है, चीख पुकार करना है, इधर उधर एक दूसरे को मारना है, एक्सेप्ट फॉर प्रॉपर्टी, कोई भी चीज डैमेज कर सकते हो। ठीक है, गो फॉर इट, फास्ट शुरू हो जाओ। लाइव स्ट्रीम में भी आप भी शुरू हो जाओ। लाइव स्ट्रीम में आप अकेले बैठे हो और अपने रूम में बैठे हो, लोगों के सामने बैठे हो, तो बनाना बुलाने वाले हरकतें मत करना प्लीज। और अकेले रूम में बेड पे बैठे हो तो बिल्कुल भी मत करना। Okay, go for it.
लाइव स्ट्रीम वाले कोई नहीं लिखेगा बेटा, जब तक मैं ना बोलूं मत लिखना। आप प्रोसेस पे बिलीव कीजिए प्लीज, बिलीव ऑन द प्रोसेस, अच्छा आउटपुट आएगा। नो वन विल राइट इन द लाइव स्ट्रीम ऑल्सो। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे बाद में डैमेज होगा, फिर पछताओगे बच्चों। तेजस इसकी पेन ड्राइव बेटा 30-40 लेक्चर होने के बाद मिलेगी। गूगल ड्राइव से फिलहाल लेक्चर रेफर कर सकते हो और यूट्यूब से। फिलहाल यूट्यूब पे अलाउड है मानस। गूगल ड्राइव पे 10 लेक्चर यूट्यूब के होने के बाद आ जाएगा। आदित्य बेटा क्या क्वेरी पूछा, वापस से पोस्ट कर दीजिए प्लीज। अगर आपको याद हो गया है तो साइड वाले को याद करवा दीजिए प्लीज। आपके समदुखी लोग हैं, जो दर्द आपको है उनको भी है। शेयर द पेन। सबको पीडीएफ का एक्सेस मिलेगा, सबको, एवरीवन। मम्मी को भी याद करवा दिया है भगवान। पूरा लेक्चर मत दिखाना बेटा मम्मी को। डिस्कस डिस्कस, साइड वालों से शर्माओ मत, इट्स ओके, ठीक है। नए लोग होंगे बट प्लीज हेल्प। यही लोग हैं जो अगले 2-3 महीने तुमको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज डू डिस्कस विद देम। आपको चाहिए कोई डिस्कशन के लिए? वहां पीछे 4 लोग हैं। हाँ इधर शुरू कर दो, चलो गो फॉर इट। टर्न भी कर सकते हो चेयर, एज यू विश, बिंदास। जिनको लगता है उनको याद हो गए, ट्राई टू राइट डाउन देम इन द रफ। रफ में राइट डाउन करो, फेयर मत करना।
डोंट राइट इन द फेयर अनलेस एंड अंटिल आई से सो, ठीक है। रफ में आप राइटिंग कर सकते हो। जिनको सी नाउ अंडरस्टैंड, आप इस स्टेज में पहुंच गए होंगे नियरली कि आपको उस चैप्टर का एक वर्ड याद होगा, बट आप नाम पढ़िए। यू नो प्रोस्पेक्टस, बट द नेम इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो स्टेज 2 पूरा नाम याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डिस्कशन में पूरे नाम आने चाहिए अब, ठीक है। लिखने में भी पूरे नाम आने चाहिए, इवन दो यू आर राइटिंग इन द रफ। फेयर कोई नहीं करेगा प्लीज, ठीक है। फेयर कैसे करना आई विल टेल यू, ठीक है। फेस टू फेस अवेलेबिलिटी है फिलहाल बेटा, यू कैन कम टू पुणे एंड ज्वाइन फेस टू फेस। जिनका सीधा लिख के याद हो गया उल्टा लिख के देखिए। एंड वोल नेम, चैप्टर का पूरा नाम, फोकस ऑन चैप्टर का पूरा नाम।
याद हो गया क्या और चाहिए समय? याद हुआ या और समय चाहिए? और 5 मिनट्स? ओके, 5 मिनट्स मोर, वर्चुअल में भी 5 मिनट्स मोर। और अगर आपको याद हो गया है फेयर करने में मत जाइए, बार बार उसको उल्टा सुल्टा रिवाइज कीजिए, एट रैंडम रिवाइज कीजिए, 1 by 1 रिवाइज कीजिए, एक छोड़ के एक छोड़ के एक उल्टा रिवाइज कीजिए। ट्राई ऑल द थिंग्स दैट यू कैन, ठीक है? तो आपको फिट हो जाए कि ये चैप्टर मुझे याद है, ठीक है? सो प्लीज डू दैट। कंपनी लॉ में 29 चैप्टर्स थे बेटा पहले, अभी बच्चे सिर्फ 24 है, 5 डिलीट हो चुके हैं। पर इंटर में कोई डिलीट नहीं हुआ, ठीक है? डोंट वरी। चलो, याद हो गया सबको? बोलो हाँ या ना। पक्का याद हुआ है? पक्का कंफर्म? चलो बहुत बढ़िया। बुक बंद, पेन पेंसिल बुक के अंदर, एकदम शांति से बैठ जाओ। अब मैं पूछूंगा और मुझे बोलना है, ठीक है? पहले नॉर्मल, चैप्टर 1 कौन सा है? उसको प्रिलिमिनरी भी कह सकते हैं अपन, सेक्शन नंबर 1, 2। दूसरा चैप्टर फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 3 से लेके 20। तीसरा चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, 23 से लेके 42। चौथा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, 43 से लेके 72। पांचवा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, 73 से लेके 76A। सिक्स्थ चार्जेस ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, 77 से लेके 87। अगला मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 88 से लेके 122। और डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट, 123 से लेके 127। अगला अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, 128 से लेके 138। अगला ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, 139 से लेके 148। याद हो गया? उल्टा, ऑडिट ऑफ द अकाउंट 139 से लेके
139 से लेके 1, नेक्स्ट अकाउंट 128 से लेके 1, उसके पहले डिविडेंड 123 से लेके 127, उसके पहले मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122, उसके पहले चार्जेस 77 से लेके उसके पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 73 से लेके 76A, उसके पहले शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से लेके 72, उसके पहले फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से लेके 42, उसके पहले फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 43 से लेके 72, 3 से लेके 22 और प्रिलिमिनरी 1 एंड 2। याद है। अब सीधा एक एक छोड़ के, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा? 1 एंड 2, एक छोड़ के क्या क्या? अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन 23 से लेके 40, एक छोड़ के एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 76A, एक छोड़ के मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122, एक छोड़ के अकाउंट्स ऑफ कंपनी 128 से लेके 138, एक छोड़ के हो गया। आगे तो उल्टा एक छोड़ के एक ऑडिट ऑफ अकाउंट 139 से लेके 148, एक छोड़ के डिविडेंड 123 से लेके 127, एक छोड़ के चार्जेस गए 2-4 लोग चार्जेस 77 से लेके 87, एक छोड़ के शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर 43 से लेके 72, एक छोड़ के फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22। फाइन। अब एट रैंडम, ठीक है। मैं पूछूंगा, मैं नाम पूछूंगा, नंबर बोलना, मैं नंबर पूछूंगा, मैं चैप्टर नंबर पूछूंगा, दोनों बोल देना, नाम और नंबर दोनों, राइट। चलो, टेल मी अबाउट डिपॉजिट्स 73 से लेके 76A, अकाउंट्स 128 से लेके 138, शेयर कैपिटल डिबेंचर 43 से लेके 72, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22, चार्जेस ऑन असेट 77 से लेके 80, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 139 से लेके 148, प्रोस्पेक्टस 23 से लेके 42, डिविडेंड बोलो 123 से लेके 127, प्रिलिमिनरी कोई बच्चा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122। याद है पक्का। अब मैं आपको बताऊं मैंने आपके साथ क्या किया, पूछो क्या। अब मैं आपको सेक्शन नंबर बोलूंगा, समझ रहे हो? तो आपको बोलना है वो सेक्शन कौन से चैप्टर से है। कैन वी ट्राई दिस? स्लो होगा पर होगा जरूर, ठीक है। नहीं तो इतनी मेहनत आधे घंटे से कर क्यों रहे हम, राइट। पूरा फोकस और अटेंशन चाहिए, डिमोटिवेट मत हो, अरे यार कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदा रहेगा, ठीक है। सो पूरा ध्यान मुझे यहां पे चाहिए, ठीक है। एवरीवन, लाइव स्ट्रीम में भी सबने कमेंट करना है। रेडी? लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 25,
आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर 50। बोलो बोलो बोलो। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर बराबर है 75। सब जन कॉर्नर सुधर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बराबर है, हाँ है ना। 100। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 125। डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट 140। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 130। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 120। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 80। चार्जेस ऑन असेट 78। 44। गुड मॉर्निंग, हाय, व्हाट्स अप मेरे सपनों की रानी, हाय, ध्यान दो। सो 44 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। 20 फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन 50। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जागो ग्राहक जागो। उसके बाद में 82 जोर से बोलो, चार्जेस ऑन असेट 40। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, क्लियर है कंसेप्ट? एट रैंडम याद आ रहे हैं? मुझे बताओ इसमें से कोई भी सेक्शन तुम्हें पता है क्या? पर ये पता है कहां से है? मैंने सिर्फ एक काम कर दिया जिससे मेरा काम आसान हो गया। 148 सेक्शन आपको याद करने हैं, मैंने आपके दिमाग में अब कंपार्टमेंट बना दिए। अब इसके बाद मैं कोई भी सेक्शन पढ़ाऊं, तुम चाहो या तुम, बैक ऑफ द माइंड प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और सेक्शन अपने जगह पे जाके बैठेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और ये सभी सेक्शन याद करने के लिए अपने को हेल्पफुल होगा। समझ में आया पक्का एवरीबॉडी? अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब इसको लिखना कहां है और कैसे है? 30 पन्ने खाली छोड़े हैं। तीस पन्ने खाली छोड़े हैं ना, उसी के लिए छोड़े हैं अपन ने। ये पहला पन्ना होगा आपका, और ये पहला कैसा होगा? प्लीज शो मी द बुक, आई विल टेल यू। ये आपकी बुक है, सो प्रेफरेबली पहला पन्ना ये होना चाहिए, दिस साइड, ठीक है। इसके ऊपर आपको लिखना है कैसे, होल्ड होल्ड लिखना मत, आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू राइट, ठीक है। क्योंकि ये कम से कम 20 से 30 बार आप देखोगे एग्जाम तक के, ठीक है। दो चीजें यहां से बहुत अच्छे से ध्यान देना। विनिंग और पासिंग, इट्स नॉट अबाउट बिग मिरेकल इन वन डे, इट्स अबाउट स्मॉल 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 मिरेकल्स एवरी डे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट बहुत बड़ा मिरेकल हुआ एक ही दिन में खत्म हो गया ना, छोटी 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 चीजें एवरी डे अचीव करो, एंड में वो बहुत बड़ी दिखेगी, ठीक है। ओवरनाइट सक्सेस इज मेनी नाइट स्लीपलेस, इट्स सिंपल एज दैट। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। सो इसके बाद मैं जो भी बोलूं, जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। प्रोसेस है, ये प्रोसेस से पास होते हैं और अच्छे से होते हैं, रैंक्स भी ला सकते हैं। तो मैं तुमको यहां से अब गाइड करूंगा तुम्हें लिखना क्या है, ठीक है। आज कल इसके बाद भी हर आंसर में गाइड करूंगा, गलत लिखोगे तो काटेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे, मैं आपको, आप मेरे को नहीं, ठीक है। सो वी हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। मैं आपको कुछ चीजें करने के लिए अभी बोलूंगा, आपको लगेगा कि क्या बच्चों जैसी ट्रीटमेंट हमें कर रहे हैं, ठीक है। पर मजा तो बचपन में ही आता था। क्यों आता था पता है? क्योंकि आप उस प्रोसेस में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते थे, विदाउट इफ बट लेजीनेस, या आपके जो अजम्पशंस है लाइफ के वो छोड़ के आप इन्वॉल्व होते थे। सो व्हेन यू पुट एवरीथिंग इनटू इट, यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम इट, एंड व्हेन यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम इट, इट्स हैपनिंग,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब जो हम चार्ट बनाएंगे ऐसा बनाएंगे कि वो इकलौती चीज बची है दुनिया में बनाने के लिए, मेक एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल, कि वो 20-25 बार पढ़ना है अपने को, ठीक है? अच्छे से बनाना है, ब्यूटीफुल मतलब रंगोली मत ड्रॉ करते बैठ जाना, ठीक है? मेक इट वेरी प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बनाना है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम मेमोरी टेक्निक, होल्ड, थर्ड कॉलम नेम ऑफ द चैप्टर, समझ लो पहले, फोर्थ कॉलम स्टार्टिंग सेक्शन एंडिंग सेक्शन, ठीक है? ऊपर मस्त आएगा नेम चैप्टर लिस्ट कंपनीज एक्ट, ऊपर मस्त हेडिंग आएगा, इसके अंदर फिलअप करना है। पर पहला चैप्टर मेमोरी टेक्निक कोई नहीं है, आपने लिखा प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग सेक्शन 1-2, ठीक है? 1 एंड 2, एक लाइन का गैप, एक लाइन का गैप कंपलसरी, चैप्टर नंबर 2 उसका पूरा लिखना। ऐसे बिल्कुल कोई नहीं करेगा कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, फिर बनाना बुलाना लगाना डालना, सर प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? गो रो वाइज, गो रो वाइज। एनीवन, होल्ड होल्ड मैडम, अरे रुको ना, ब्रेक मारो जरा। रो वाइज पूरा बनाना, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन सेक्शन यहां से यहां तक बुलाना, पूरा रो वाइज, ठीक है? डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हो इफ यू विश सो, और बहुत अच्छे से लिखते हो। मुझे अगर कोई ऐसा दिखा जो कॉलम वाइज जा रहा है, पेज फाड़ूंगा, घड़ी करूंगा, जेब में रखूंगा, लेके चल जाऊंगा, ठीक है? सच्ची बोल रहा हूं मैं ये करता हूं, ठीक है? सिर्फ मेरे को क्लास के बाद कोई मारने नहीं आएगा, कुछ लोगों को देख के मेरे को ही डर लगता है, ठीक है? सो प्लीज जैसे इसको, ठीक है? सो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना और अच्छे से लिस्ट लिखना है, पूरा रिमेंबर कर। हाँ, होल्ड, स्केल पेंसिल निकालो, पहले कॉलम्स ड्रॉ करो, मेक इट एज द लास्ट थिंग पॉसिबल। सर स्केल का ही वांदा है सर जीवन में, स्केल कौन लाता है सर लॉ के क्लास में? करो जुगाड़ करो, वही अपना देना रे, एक देना होगा तो देना, प्लीज दे देना। कोई ड्रॉ किए बगैर नहीं लिखेगा, ऊपर सिर्फ टाइटल लिखो, नया पेज लो, मेरे को उस पेज के ऊपर मुझे तुम्हारा एक भी कोई कटपिट हुआ चीज तो मेरे को नया पेज चाहिए, ठीक है? क्लीन चार्ट चाहिए, क्लीन, जैसे कभी तुमने कभी जीवन में नहीं बनाया हो ऐसा चार्ट चाहिए मेरे को। हेडिंग चैप्टर लिस्ट कंपनीज एक्ट, ठीक है? लाइव स्ट्रीम में इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, प्लीज बताइएगा।
ट्राई टू राइट द नेम एक्यूरेट बिकॉज दैट इज अ फेयर चैप्टर लिस्ट, ठीक है. इन केस इफ यू आर फॉरगेटिंग देन यू कैन वॉच, देख सकते हो आप, ठीक है, प्रॉपर्ली. बट ट्राई टू राइट द एक्यूरेट नेम, दैट इज अ फेयर चैप्टर लिस्ट. डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड का नाम है डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स. लिखो लिखो आप आराम से. सर आप पास खड़े मत रहो, याद ही नहीं आ रहा. रिलैक्स रिलैक्स. लास्ट बेंचेस शो में. ऊपर हेडिंग डालो बेटा, बताओ बेटा. ओके इधर हेडिंग डालो, ऊपर हेडिंग डालो, ऊपर हेडिंग डालो, ऊपर से लाइन मार बेटा. लाइन मारना सिखाना पड़ेगा तो कैसे होगा. इधर लास्ट बेंचेस प्लीज. चलो बहुत बढ़िया, शानदार. इधर मैडम, दोनों शो में. ऊपर हेडिंग डालो और ऊपर के लाइंस कंप्लीट करो दोनों, ठीक है. टेबल प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लो पहले. हो भी गया, दिखाओ. चलो गुड. हिंदी में लिखा, चलो गुड. इधर हो गया सबका. क्या पहला वाला चार्ट शहीद हो गया क्या? वाह. एक एक लाइन छोड़ के लिखना है. सॉरी 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 सॉरी. बहुत बढ़िया, शानदार. शहीद हो गया पहला वाला. इट्स ओके. रिक्रिएट रिक्रिएट, कुछ नहीं होता, एक आधी बार होता है गलती, नॉट ए इशू. बढ़िया. चलो बहुत बढ़िया. गुड. हीरो. गुड. ऊपर हेडिंग डाला, हेडिंग डालो. चैप्टर लिस्ट कंपनीज एक्ट. और वो रफ में क्यों लिख रहे हो? ऊपर हेडिंग डालो, कंपनीज एक्ट चैप्टर लिस्ट. बढ़िया. गुड. दो बुक बनाएगा तूने? ओके. चलो गुड. ओके. गुड. हेडिंग. ओके. उधर बेटा. गुड. शो में. इधर वाले सब लो, लास्ट सेकंड रो प्लीज शो में. गुड. गुड. इधर. चलो बढ़िया. लास्ट बेंच. हेडिंग. अच्छा है. ओके. हेडिंग. इधर. टेबल कंप्लीट करो. लास्ट सेकंड पर्सन. दो ही हुए अभी तक, एक कट गया क्या? चलो बहुत बढ़िया. गुड वन. कोई इशू नहीं. ओके. सबका लिखना हो गया? बोलो हाँ या ना. चलो सबका लिखना हो गया बच्चों? एवरीबॉडी टेल मी यस और नो. बहुत बढ़िया, शानदार. सो आपका चैप्टर लिस्ट वहां पे पूरे तरीके से होता है केवल एक बार उसे खत्म.
आई होप सो कि पूरा का पूरा चैप्टर लिस्ट आपको याद हो गया होगा, हाँ है ना। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, बुक्स बंद कर दीजिएगा, ठीक है। बुक्स क्लोज, डन, ओके। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ और कॉन्सेंट्रेट करके बड़े अच्छे से बोलिएगा। सबसे पहले क्या है, बेसिक्स ऑफ द लॉ प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 एंड 2। दूसरा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22। तीसरा प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से लेके 42। नेक्स्ट वन शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से लेके 72। नेक्स्ट वन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 73 से लेके, उसके बाद में चार्जेस ऑन असेट 77 से लेके 87। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122। अगला डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट 123 से लेके 127। अगला अकाउंट्स 128 से लेके 138 एंड ऑडिट 139 से लेके 1। याद हो गया सबको पक्का, लिस्ट भी मस्त बन गई, ओके। कल के लेक्चर का ब्रीफिंग थोड़ा सा, मतलब पढ़ा रहा हूं अभी मैं, बट कल के लेक्चर लगे एकदम, कल के लेक्चर का ब्रीफिंग दे दूं। 30 में से 60 फेसेस तुमने छोड़े, 60 में से एक फेस गया, बचे 59। कल अपन उसको लिखेंगे, बताओ कैसे, पूरे 59 नहीं, 5-10 बच सकते हैं एंड के। कल पूरे 148 सेक्शन हम लिखेंगे, ठीक है, अपने हाथों से, ठीक है। मैं भी लिखूंगा, ऐसा नहीं तुम अकेले लिखोगे। मैं चाहता तो इसके प्रिंटेड कॉपीज निकाल के तुमको दे सकता था, चैप्टर लिस्ट की भी प्रिंटेड कॉपी दे सकता था, पर जो चीज तुम लिख ही नहीं सकते उसको याद तुम क्या ही करोगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर के अंदर हम आएंगे और पूरे 148 सेक्शंस को हम एक बार लिखेंगे, और उस लिखने से आपको एक फायदा भी होगा, एक आपका बर्ड आई व्यू वाला चार्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बर्ड आई व्यू का चार्ट मतलब, मैं उसका भी थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं अभी आपको। ये फॉर्मेट आज जाके कृपया ड्रॉ करके आइएगा, ठीक है एवरीबॉडी। दिस वन, ठीक है। आपका 2 पेजेस का फेज होगा। मैंने आपको बोला था राइट पेज के ऊपर आपने चैप्टर लिस्ट शुरू करना है, बराबर है, बोलो हाँ या ना। तो वो पेज अब खत्म हो गया आपका राइट वाला, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आओगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इट इज लाइक दिस, पेज 1 फेज 1, पेज 2 फेज 2, बोलो हाँ या ना। इट विल बी अ जॉइंट पेज। पेज 1 फेज 1 के ऊपर 3 कॉलम्स आएंगे, दैट इज सेक्शन नंबर, नेम ऑफ द सेक्शन एंड क्रॉस रेफरेंस कॉलम। फेज 2 के ऊपर रेजोल्यूशंस एंड अप्रूवल्स, ई फॉर्म्स, पेनल्टीज, स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। और हम कल हर सेक्शन 1 बाय 1 लाइन छोड़ के लिखेंगे। एक सेक्शन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक सेक्शन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। ये सेक्शन लिस्ट के पहले 2 कॉलम्स कल पूरे फिलअप हो जाएंगे, और जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेशन पढ़ के फिनिश हो गया, तो हम उस चैप्टर के बचे हुए कॉलम्स भी फिनिश करेंगे याद कर करके। जैसे 3 में मैंने अगर तुमको कोई क्रॉस रेफरेंस बोला तो यू हैव टू राइट द क्रॉस रेफरेंस सेक्शन, कौन सा किया। मैंने अगर तुमको कोई अप्रूवल या रिजोल्यूशन बोला 3 में तो वो लिखेंगे शॉर्ट में। अगर मैंने ई फॉर्म बोला तो वो लिखेंगे। अगर मैंने आपको पेनल्टीज बोला तो वो लिखेंगे। अगर कोई आपको स्पेशल पॉइंट लगता है जो आप भूल सकते हो तो आपने वो यहां पे नोट करना है। स्पेशल पॉइंट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल कॉलम, यू कैन यूज इट एज यू विश, ठीक है। ये चार्ट जब अपना पूरा प्रिपेयर होगा, सभी चैप्टर खत्म होने के बाद वी विल डू दिस। तो ये चार्ट जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इट विल गिव यू अ बर्ड आई व्यू। क्या आपने सिर्फ सेक्शन नंबर पढ़ा, उसके सामने की 5-6 चीजें पढ़ी, आपका आधा 50% और मोर काम वही खत्म हो गया। आपको सेक्शन खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नियरली 148 में से 60-70 सेक्शंस आपको खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी सब काम की चीजें यहां मिलेगी। और जो आपको फर्दर डिटेलिंग चाहिए वही सिर्फ आपने खोल के बुक में से पढ़ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पूरा आपका लंबा चौड़ा चार्ट। अब ये 2 मिलके, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये 2 मिलके आपका एक पेज बनेगा।
तो आप सेक्शंस इस साइड लिखोगे, फिर सीधा आप पेज टर्न करोगे, जैसे दो फेसेस है ना आपके, तो आप पेज 1 पे लिखोगे, पेज 2 पे कुछ नहीं लिखोगे, आप पेज टर्न करोगे वापस पेज 1 पे लिखोगे, पेज 2 पे कुछ नहीं वापस टर्न करोगे, तो आपका पूरा मतलब आपका दो पेज मिलके एक पेज बना रहेगा और वही चार्ट जैसा का वैसा चलता रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। सो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ये सब फेसेस बना के लाओगे, ठीक है? तो फिलहाल एक पेज के ऊपर इसको ड्रॉ कर लो, जस्ट पेज 1। कल के लिए आज शाम को घर जाके पूरे नियरली 148 के हिसाब से 1 बाय 1 लाइन छोड़ के गिन लेना कितने होते हैं, रफली उतने पेजेस बना के ला लेना। एक हाथ दो कम हुए तो टाइम पे कल हम बना लेंगे, पर ज्यादा मत बनाना, क्योंकि बचे एंड के जो 5-10 फेसेस मुझे लगेंगे या पन्ने, उसमें हम अलग चीजें लिखने वाले हैं, ठीक है? बट 148 के हिसाब से कितने होते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके रफली एक दो कम करके बना लाना, ठीक है? आखिरी 10 पेज एग्जैक्ट मत कीजिएगा, वो डिफर होगा क्योंकि कुछ के रजिस्टर्स अलग कुछ के अलग है, सो आप आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से कीजिए प्लीज, ठीक है? ठीक है, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया क्या? प्लीज बताइएगा। फर्स्ट पेज सिर्फ आप ड्रॉ करके रखिए, फर्स्ट फेज पेज 1 पेज 2, ठीक है? हाँ ना ना, हर सेक्शन के बाद एक, वो तो कल लिखेंगे ना अपन, अभी आपको सिर्फ फॉर्मेट ड्रॉ करना है, कल मैं आपको मेंशन करूंगा हर सेक्शन में कितना छोड़ना है आपको, डोंट वरी। एक मिनट, होल्ड 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 होल्ड। अंडरस्टैंड वन थिंग, सेक्शंस आपके ये लाइन में आने वाले हैं पहले दो कॉलम में, वो कैसे लिख रहे हैं उसका टेंशन आप मत लीजिए। आपको फिलहाल सिर्फ क्या करना है, मार्जिन वाला अगर कॉलम है तो आप उसको सेक्शन नंबर करके यूज करो, फिर एक बड़ा कॉलम फॉर द नेम ऑफ द सेक्शन, और मार्जिन से थोड़ा सा बड़ा 1.5 टाइम्स बड़ा आपका क्रॉस रेफरेंस का कॉलम आएगा। तो आप सिंपली मार्जिन का कॉलम सेक्शन के लिए यूज करो और 1.5 टाइम्स का क्रॉस रेफरेंस का कॉलम एंड का बना लो पेज 1 के ऊपर, बचा हुआ पूरा नेम ऑफ सेक्शन के लिए छोड़ दो, ठीक है? फिर दूसरे पेज के ऊपर ये 4 कॉलम बनाने हैं, जिसमें से सिर्फ ई फॉर्म का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना और स्पेशल पॉइंट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है? क्योंकि ये दोनों में ज्यादा कंटेंट आएगा, बाकी जगह पे इतना ज्यादा कंटेंट और नहीं आएगा, हार्डली आएगा, ठीक है? सो प्लीज गो विथ इट। एक बार ड्रॉ कर लो, ये एज अ डेमो में आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि घर जाके आप होमवर्क में बाकी सब पेजेस के ड्रॉ करके लाओ, ठीक है? ई फॉर्म और स्पेशल पॉइंट थोड़ा बड़ा, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, नियरली 1.5 टाइम्स। हाँ, क्रॉस रेफरेंस, हाँ मतलब नॉर्मल सेक्शन नंबर के 1.5 टाइम्स बड़ा, सेक्शन के लिए आपने जितनी जगह छोड़ी उसका 1.5 टाइम्स क्रॉस रेफरेंस के लिए। स्पेशल पॉइंट्स के पहले इट्स पेनल्टीज, हाँ ठीक है, इट्स ओके, नॉट इशू। गैप का अभी टेंशन मत लो, कल जब लिखेंगे तब मैं बोलूंगा कितनी गैप छोड़नी है, अभी आप सिर्फ कॉलम्स ड्रॉ करके छोड़ दो बस, दैट्स ऑल। और घर से हर एक पेज के ऊपर उतने कॉलम्स ड्रॉ कर लेना, ठीक है? ई फॉर और स्पेशल पॉइंट का थोड़ा बड़ा कॉलम, ठीक है? ई फॉर्म्स और स्पेशल पॉइंट्स। यस, पेनल्टी का कॉलम आपके हिसाब से बना सकते हो, बट हर सेक्शन में पेनल्टी रहता है नहीं रहता है, दैट इज क्वेश्चनेबल, ठीक है? अब एक्चुअली पेनल्टी का कॉलम भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बट फाइन, मतलब वो एडजस्ट हो सकता है, वी कैन से। मेनली मेरा कंसर्न ये है कि स्पेशल पॉइंट का कॉलम मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखोगे, दैट इज रिक्वायरमेंट।
ठीक है, एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर लिया सबने, बोलो हाँ है ना, एवरीबॉडी डन, ओके। डन एवरीबॉडी, बोलो सर नो, पक्का खत्म हो गया है सबका, बोलो हाँ या ना, ओके। सो ये आपने आज होमवर्क के अंदर बना के लाना है पूरा का पूरा, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपका कवर करवा रहा हूं पढ़ाने के अंदर, ठीक है। आ जाइए, हमने अभी तक के जितने बेसिक्स देखे उन सब बेसिक्स को हम एक जगह पे थोड़ा सा जमा कर ले और पढ़ ले कि बेसिकली लॉ ऑफ लैंड क्या होता है। कल मैंने आपको मेंशन किया था कि एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में कि एक्ट जो भी है या लॉ जो भी है वो अप्लीकेबल होता है मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, उसके हिसाब से मैंने बनाया है लोल। क्या बनाया है? लॉल, दैट इज लॉ ऑफ लैंड। क्लियर है? अब जरा समझना कि लॉ ऑफ लैंड बेसिकली क्या होता है, छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले बात, कल हमने एक्ट देखा था और एक्ट के बहुत सारे डिविजन्स देखे थे, जैसे प्रीएम्बल, डेफिनेशन, चैप्टर लिस्ट वगैरह। याद है सबको? यस और नो? सो एक्ट इज बेसिकली अलाउड बाय इंडियन पार्लियामेंट, या तो फिर हमको ब्रिटिशर्स ने दिया है, या तो एक्ट कोई स्टेट लॉ या कॉन्करेंट लॉ है, ठीक है। जैसे हम इंडियन पार्लियामेंट में जो एक्ट पास किए हैं वो है कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, लेकिन तुमको ब्रिटिशर्स ने 3 लॉ दिए हैं जो तुम फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप। तीनों ब्रिटिशर्स देके गए थे आपको। और तीसरा कुछ स्टेट लॉज या कॉन्करेंट लॉज है, उनको भी हम एक्ट ही कहते हैं। अगर एक्ट में जीवन में कभी आपको कंफ्यूजन होवे और इमरजेंसी में कोई लॉ पास करना पड़े तो लव अफेयर, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, दैट इज क्या बोले एक बार? ऑर्डिनेंस। एक बार साथ में सब जन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? ऑर्डिनेंस इज अ इमरजेंसी लॉ विच कैनॉट बी पास पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में पास वो नहीं हो पाया इसीलिए क्योंकि पार्लियामेंट वाज आउट ऑफ सेशन, तो प्रेसिडेंट ने इसको अलाउ कर दिया, बट फ्यूचर में हम इसको कहां पास करने वाले हैं? पार्लियामेंट, ठीक है। और कल मैंने आपको लिख के भी दिया कि वो रेट्रोस्पेक्टिव रिजेक्शन होता है या कट ऑफ रिजेक्शन होता है। याद आया सबको? ये सुनना। तीसरा वाला, अगर ऑर्डिनेंस में भी कंफ्यूजन है, ठीक है, ये 1942 जब कंपनी का पहला ऑर्डिनेंस बना था उसे कहते हैं कंपनीज एक्ट 19 ऑर्डिनेंस 1942, वो भी अंग्रेजों ने दिया था, अभी वो बंद हो गया है, ठीक है। अभी तो 2013 एक्ट है। ऑर्डिनेंस में भी कंफ्यूजन है तो आप जाओगे डिपार्टमेंट के पास। किसके पास जाओगे? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 3 चीजें नोटिफाई कर सकता है। पहला कौन सा? नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स, रूल्स। विजय भैया ने बताया क्या होता है नोटिफिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ चेंज, जिसको हम अमेंडमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमेंड। व्हाट इज सर्क्यूलर्स? क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स। इंटरनल डिपार्टमेंट में आपको किसी वर्ड में कंफ्यूजन है, प्रोविजन में कंफ्यूजन है, अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, तो देयर कम से कम एक बार सर्क्यूलर। व्हाट इज रूल्स? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, दैट इज प्रोसेस, दैट इज क्या बोले एक बार? प्रोसेस। मैक्सिमम हम जो ई फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में वो रूल्स वाले होंगे। वो काय वाले होंगे? रूल। कंपनीज एक्ट 2013 कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था। 2013 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पर उसको पूरा इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? बीजेपी। सचिन पायलट वाज अ चेयरमैन, बट इंप्लीमेंटेशन अरुण जेटली जी और दीदी कर रही है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो याद रखना आपने, नोटिफिकेशंस के अंदर चेंजेस मतलब एडिशन, डिलीशन, अल्टरेशन, सर्क्यूलर्स मतलब क्लैरिफिकेशंस, एंड रूल्स मतलब प्रोसेस, ई फॉर्म्स एंड फीस। तो आपने यह याद रखना, एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी, जो उस वक्त गवर्न कर रही थी जो उस वक्त गवर्न कर रही थी। जैसे कांग्रेस ने कंपनीज एक्ट बनाया तो उस वक्त गवर्न कर रही थी, बट रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन बनाती है रूलिंग पार्टी, जो अभी रूल कर रही है। क्वाइट पॉसिबल कि अगर गलती से वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जावे या किसी भी दूसरी, आप वगैरह,
तो वो पूरे सर्कुलर रूल्स और नोटिफिकेशंस को चेंज कर सकते हैं, सभी ई फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं, वो खुद के हिसाब से नई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बिठा सकते हैं एग्जिस्टिंग एक्ट में। पर ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि उतना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, और गलती से भी तुम्हारा ट्रायल फंस गया तो पूरे देश की वाट लग जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? 15,30,000 कंपनीज इसके ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। अगर आपको डिपार्टमेंट के सर्कुलर रूल्स और नोटिफिकेशंस में भी दिक्कत है या कंफ्यूजन है, तो यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ वही पे जजमेंट दिया जा सकता है। कल हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा था। सो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल द 2-3 लेक्चर्स जो अभी तक के हमने देखे, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लैंड। ये भी वहीं एप्लीकेबल होता है जहां हमने कल देखा था, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये मेरा बेसिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आया? पक्का क्लियर है? इस चार्ट को भी लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, चार्ट लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है? तो पेज आड़ा करके लिख लेना इसको। ठीक है, वो जो एक्ट वाला चार्ट है लंबा चौड़ा, वो आप इसके बाद भी देखो, डिपेंड्स ऑन, मगर आपके पास 2 जॉइंट पेजेस अभी अवेलेबल है तो 2 जॉइंट पेजेस एक्ट के चार्ट के लिए रख दीजिए जो आपको लिखना है होमवर्क में। ठीक है, और 2 जॉइंट पेजेस नहीं है तो पेज आड़ा करके एक पेज के ऊपर ये चार्ट लिख लीजिए। ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा। हाँ, उसके बाद लिखा तो भी चलेगा, नॉट अ इशू। वो प्रियम्बल ही लिखा है हमने सर, बाकी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कंपनीज एक्ट आपने स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद लिखा तो भी चलेगा, वो जो ऐसे भी हमने सिर्फ प्रियम्बल ही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, डोंट वरी, लिखो। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या? जरूर बोलिए बच्चों प्लीज। इंडिया में हाईकोर्ट्स कितने हैं? इंडिया में हाईकोर्ट कितने हैं? लगाओ बोली। 25 कितने हैं? 25। ठीक है, मैंने वहां लिख के भी रखा है। चलो गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट लिख लो। एक मिनट, जिनको चाहिए वो फोटो खींच लो, फिर जूम कर करके देखो जितना चाहिए। जूम करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए पर। चलो ना, अरे मतलब फोटो खींच लिया क्या? अच्छा खींच लो।
खींच दूं? चलो डन। एक्ट वाला एरिया लिखना हो गया है। कंपनीज एक्ट 2019, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2019, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया था, वो कंपनीज एक्ट 2019 बन गया। सर्कुलर में चेंज लिख के कट करना है, क्योंकि सर्कुलर चेंजेस नहीं ला सकता, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन ला सकता है। यहां पे हाई कोर्ट मैंने जनरलाइज लिखा है, पर कंपनीज एक्ट के लिए हाई कोर्ट के जगह पे कौन आएगा? NCLAT, हाँ याद रखना, NCLAT। चलो डन। नहीं हुआ अभी तक? ओके, जिनका बचा हुआ है वो कृपया लिखते रहिए, चार्ट बोर्ड के ऊपर ही है, ठीक है। यहां पे मैं लेक्चर को आज स्टॉप कर रहा हूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बोलो, जोर से बोलो। लाइव स्ट्रीम में भी स्ट्रीम शुरू रहेगा, सो लिखते रहिए जब तक आपको लिखता है, डोंट वरी, ठीक है। जिनका हो गया वो जा सकते हैं, थैंक यू।